हेलो बच्चों, यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक लेकर आ गए हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। आप लोग को हिंदी में क्या कहेंगे? इसको साधारण ब्याज। अब इसको कैसे समझेंगे? आजकल इसका बहुत जमाना है, लोग लोन ले रहा है और इसीलिए ये ब्याज को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने 50 रुपये किसी से लिया, 50 रुपीज किसी से लिया, लेकिन वो लौटाते समय आपने उसको 55 रुपीज दिया। तो ये जो 5 रुपए इसका डिफरेंस है, ये जो है वो 5 रुपए आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ब्याज मतलब ब्याज पे पैसा लेके कुछ काम में लगाते हैं और उसके बाद उसको रिटर्न करने जाते हैं तो कुछ पैसा अमाउंट एक्स्ट्रा देते हैं। तो इस तरह से हम इसको ब्याज मतलब कहते हैं। जो एक्स्ट्रा पैसा हम देते हैं उसको, वो हमारा ब्याज हो गया। तो अब ब्याज का, साधारण ब्याज का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। SI या सिर्फ I भी कह सकते हैं इसको। SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाई 100। अब इसमें P क्या है? व्हाट इज P? P इज द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट आपने दिया है या लिया है किसी से, या किसी को दिया है या डिपॉजिट किया है, वो अमाउंट जो कहलाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। यानी मान लीजिए आपने किसी को 1000 रुपया दिया कुछ काम के लिए और कुछ दिन के बाद उससे लेना है। कुछ खास समय के लिए जब हम किसी को पैसा देते हैं तो उसको कहते हैं प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल कहते हैं इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं। मूलधन जो हमने उसको दिया। अब एक और है R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। R इज रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर। कितने ब्याज पे हम उसको देते हैं? ब्याज दर यानी 100 रुपए पे कितना रुपए। मान लीजिए 3% हमने दिया उसको, 3% एनुअली, 3% एनुअली दे रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3% यानी कि 100 रुपए पे 3 रुपए हम उसको लेंगे। 100 रुपए पे 3 रुपए लेंगे। इस तरह से अगर ये ब्याज दर है तो ब्याज दर डिसाइड करके हम किसी को देते हैं। 3 रुपए पे, 5 रुपए पे उसको जरूरत है तो वो लेगा। अब तीसरा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड हमेशा वैसे ओवर में ही कैलकुलेट करते हैं। तो ये टाइम पीरियड समय अंतराल होता है या अवधि कहते हैं इसको इंग्लिश में। टाइम, टी से टाइम होता है, जो टाइम पीरियड या अवधि कहलाता है हिंदी में। तो इस तरह से हम इसको तीनों को निकाल लेते हैं और इसके बाद I से इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज, और उसके बाद में अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट यानी मिश्र धन। ये कैसे निकलता है मिश्र धन? तो ये कैसे निकलता है? अमाउंट इक्वल्स टू P प्लस I। अब P क्या है? प्रिंसिपल जो आपने दिया, और इंटरेस्ट जो आपने इंटरेस्ट उसको एक्स्ट्रा पैसा दिया वो। तो ये दोनों मिला के, जैसे यहाँ पे 55 आया था, ये 55 आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। मान लीजिए हमने किसी को 1000 रुपया दिया। मान लीजिए P हमारा है 1000 रुपए। हमने उसको 2 साल के लिए दिया। कितने साल के लिए दिया? 2 वर्ष के लिए हमने उसको दिया साधारण ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में। तो ये 1000 रुपये हमने 2 साल के लिए दिया, तो हमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने मान लीजिए 5% पे दिया। 5% पे ये R इक्वल्स टू 5%। तो इस तरह से हम कैसे इसका ब्याज कैलकुलेट करेंगे और वो कितना रुपए लौटाएगा, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले SI निकाल लेंगे या I निकाल लेंगे। P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P आपका कितना है? 1000। बहुत सिंपल क्वेश्चन हम समझा रहे हैं इसको। तो 1000 इंटू R कितना है? 5% इंटू 2 बाई 2 क्या है? टाइम पीरियड, बाई 100। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। इसको 0 0 से काट देंगे। 5 2 10, 10 इंटू 10 100। तो कितना रुपीज आपका ब्याज हो गया? 100 रुपए। तो आपने लिया था कितना रुपए? 1000, और बाद में उसको लौटाएंगे कितना? अमाउंट कितना हो जाएगा? P प्लस I। तो P कितना है आपका? 1000 रुपए, रुपीज 1000 प्लस रुपीज 100 इंटरेस्ट। और इस तरह से हम उसको जब लौटाएंगे या उससे हम लेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 1100 रुपए। तो इस तरह से हम मिश्र धन को निकालते हैं। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे आपके पास
जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली होगा, ये एनुअली के बारे में बता रहे हैं। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कैसा है, पर एनम, पीए। पीए मतलब होता है पर एनम, पर एनम मतलब सालाना, वार्षिक। अब आपके क्वेश्चन में कभी कभी आएगा हाफ ईयरली, तो जब हाफ ईयरली होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, और टाइम पीरियड भी आपका चेंज हो जाएगा। टाइम पीरियड भी आपका दो टाइम हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा, 2T हो जाएगा। क्यों 2T हो जाएगा, मान लीजिए आप हाफ ईयरली कर रहे हैं, उसको हाफ ईयरली जब कर रहे हैं तो आपके कितने दिन के बाद, 6 महीने के बाद आपको, यानी साल में, वर्ष में 2 बार आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, यानी 2 बार। एक वर्ष में कितनी बार देना पड़ेगा हाफ ईयरली में, 2 बार। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो ये तो एनुअली है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है, तो ये R/2 हो जाएगा। रेट कहाँ चेंज हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका हाफ ईयरली में R/2, और टाइम हो जाएगा आपका 2T। क्यों 2T हो जाएगा, क्योंकि आपको 2 बार, वर्ष में 2 बार हो गया, एक बार नहीं, एक वर्ष का है ये, और ये 2 बार हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे और इसको अच्छी तरह से समझाएंगे। अभी इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम ये चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट पे बात करेंगे। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर योर